Team 757, your time starts in 3, 2, 1. छोटा सा इंसान हमारा कभी न छोड़े साथ तुम्हारा। अरे पर वो चीज है क्या? अरे वो है फोन, अरे वो है फोन, अरे वो है फोन, अरे वो है फोन। हर दिन ये समय बचाए, एक क्लिक में काम हो जाए, झटपट इनको तुम्हें बताए, उंगली पर ये दुनिया बताए। मनोरंजन आसान बनाता, टीवी थिएटर घर ले आता, नए अनोखे बड़े कराता, रोता बच्चा चुप हो जाता, राहें सबको दिखाता, सुबह तक पूरा शाम को आता, हर मुस्कान की तस्वीर बनाता, और चीजें जो याद दिलाता। रेडियो न किसी को भाई, ऑनलाइन ऑर्डर रोज कराए, एटीएम की ओर न जाए, पूरी दुनिया खुद में बसाए। अरे वो है कौन? अरे वो है फोन। में ये उलझाता जाए, तुम्हें चुरा के नजर झुकाए, रात दिन ये स्क्रीन सताए, पर वरना भी चैन न पाए। झूठी खबर को सच बनाता, फेक न्यूज़ को और फैलाता, रिश्तों में दूरियां बढ़ाता, भीड़ में भी अकेला रह जाता। बच्चे भी अब खेल भूल गए, स्क्रीन के रंगों में खुद खो गए, जिंदगी अब रीलों में जीने लगे, सपने भी पिक्चर से जीने लगे। ये कहानी है सुविधा के साथ शराब की, एक छोटी सी दुनिया पर बड़े प्रभाव की, सुख नहीं दिया पर जीवन जीना, बाद में फोन पर मन गई ना। रक्त सवार कर चुका है चक्रव्यूह, भेज रहे कौरवों का धैर्य कब पंच जन्य ना दिए। रक्त सवार कर चुका है चक्रव्यूह, भेज रहे कौरवों का धैर्य कब पंच जन्य ना दिए। बरकरार तांडव संक्षिप्त दृश्य बसता, बढ़ते सारे नकल, ऐसी हम आ गए, ऐसी हम आ गए, ऐसी हम आ गए, ऐसी हम आ गए। और मुसलमान समाज की निगाहों से पर्दा हटाने, सच्चाई और क्रांति की आग लगाने, असलियत का दर्पण दिखाने, शब्दों के बाणों से कष्ट पहुंचाने आई है हमारी नुक्कड़ नाटक मंडली। लेकर आइए आप सभी के समक्ष एक स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक ब्रम ब्रम मम्मी 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 कहाँ हो आप? ब्रम ब्रम ब्रम। अरे अरे मेरा राजा बेटा कहाँ भाग रहा है? ये देख, मैं तुम्हारे लिए नया खिलौना लाई हूँ। नया खिलौना दिखाइए। ये नहीं चाहिए मुझे। अरे क्यों नहीं चाहिए? देख तो कितना सुंदर खिलौना है, इसमें लाइट्स भी जलती है और दूर आवाज भी आती है। नहीं चाहिए मुझे, बहुत बोरिंग है ये। और सबसे बड़ी बात, ये सब खेलने की मेरी उम्र नहीं रही। कैसी बातें कर रहा है तू? अभी पिछले ही हफ्ते टीवी में देख के ये खरीदने की जिद कर रहा था, अब क्या हो गया? नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आप ही खेलो इससे। टिंग टोंग, टिंग टोंग। अब कौन आ गया? कौन? भाभी मैं। अरे सपना जी नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, कैसी हैं आप? सब ठीक है, आप बताइए ना, आप कैसी है? क्या बताऊं बहन, ये वासु है ना, सुबह से नखरे कर रहा है। मैंने आज ही इसको नया खिलौना दिया और देखो कैसे मुंह फुला के बैठा हुआ है। अरे भाभी जी, बच्चे तो होते ही चंचल है। चंचल नहीं, शैतान है शैतान। आप इतना टेंशन ना लीजिए,
ये देखिए मेरे इन्होंने मुझे क्या दिलाया है। अब क्या दिला दिया? अरे ये नया फोन अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर फोन है ना, बस सारे काम हो जाते इसमें, वो भी बिना किसी टेंशन के। आइए ना एक सेल्फी लेते हैं। नहीं भाभी जी, रहने दीजिए। अरे आइए ना। अच्छा मैं चलती हूँ, जाने का टाइम हो गया है। जी जी, जब देखो ये महिला कुछ अतरंगी सामान लेकर आ जाती है। मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। क्या हुआ वासु, क्या कर रहा है? मम्मी मुझे वो चाहिए। अब क्या चाहिए? अरे वो जो आंटी के पास था, जोन भैया के हाथ में, जिससे वो दीदी वीडियो बना रही है। क्या फोन चाहिए? फोन का तू करेगा क्या? मुझे नहीं पता, मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है तू? प्लीज दिला दो ना मम्मा, प्लीज। ठीक है दिला दूंगी, ये लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा अगली बार एग्जाम्स में 92% मार्क्स चाहिए। हाँ ला दूंगा 92। अब जल्दी से दिला दो प्लीज। ठीक है, ये लो तुम्हारा फोन। मेरा फोन आ गया, मेरा फोन आ गया, मेरा फोन आ गया। सुबह को उठा, थोड़ा बोल गया, आंखें खुली नहीं इशारे यार, बस बातें ठीक रहे, चल फोन दे, फोन कर दे, एक ही रही, दो हो गया, पांच में बात, छह हो गया, हमने जाना तो कुछ हो गया, अभी साइकिल से पड़ गया, काम होता ही कुछ हो गया, नहीं मेरा प्रश्न हो गया, काम होता ही कुछ हो गया, नहीं मेरा प्रश्न हो गया। चल ना भाई, पार्क चलते हैं। नहीं नहीं, मेरा गेम चल रहा है बाहर, नहीं तो मेरे घर पे लूडो ही खेलते हैं। तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्या लगा रखे पार्क और खेलना। अरे यार ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो खेलने तो बुला रहे हैं। तेरे से तो बात करना है बेकार है, हर बार मैं सुना देता है। चले जाओ यहाँ से, कुछ भी कहते रहते हो, जाओ। अरे बेटा, आगे कुछ खा ले, सुबह से लगा हुआ है फोन में। आ रहा माँ, एक एपिसोड और फिर आ रहा हूँ। ना पढ़ाई ना लिखाई, बस फोन। At this point, I just wanna chill. चुपचाप इधर आ जा। अरे ये लीजिए मिठाई खाइए, मिठाई। अरे सपना जी, आप फिर से क्यों, किस खुशी में? हमारी बेटी का एग्जाम में 98% मार्क्स आए हैं। अरे बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, वैसे आपकी बेटी के कितने आए? मेरे बेटे के भी अच्छे ही आए हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। जी जी, सुन रहा है वासु, क्या कह रही थी वो? आप मेरा दिमाग खराब मत करिए, पूरा दिन डांटते रहते हैं। Why don't you chill pill, mom? बदतमीज। अबे कितना स्क्रॉल करेगा? डोपामिन मिल भी रही है लेकिन थंब वर्कआउट चल रहा है। थोड़ा और, एक रील और, बाकी सब यही कर रहे हैं। मुझे भी चिल करना है यार। तू समझता है फॉलोअर्स आर नॉट योर फ्रेंड्स। इलॉन मस्क भी कहता है फोन्स आर रियल प्रिजन्स, और तू अपनी जेल का जेल बना बैठा है। तो क्या करूं? अगर कोई मेरी रील पे रिएक्ट नहीं करता तो लगता है मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं। इंपॉर्टेंट होने के लिए स्क्रीन नहीं, सेल्फी स्क्रीन चाहिए। सीन, पर मैं तो लोगों के बीच में जाने से घबरा जाता हूँ। सबसे बढ़िया है फोन, बिना रिस्क के डोपामिन। हाँ, मैं ही हूँ वो चमकती स्क्रीन। तुम्हारी नींद, तुम्हारे सपने, तुम्हारा दिमाग सब मेरी मुट्ठी में। तुम्हारी उंगलियां तो चलती है, पर फैसले मैं लेता हूँ। आगे बढ़ना चाहते हो, पर मैं बढ़ने नहीं देता। याद रखना, तुम मुझे नहीं जलाते, मैं तुम्हें जलाता हूँ। शानदार, जानदार और धमाकेदार कौन बनेगा करोड़पति? एवरीबॉडी शाबाश शाबाश। आज हमारे साथ हॉट सीट पर विराजमान है मिस्टर बैनर्जी। एक बार जोरदार स्वागत किया जाए मिस्टर बैनर्जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है।
मेरा बचपन से सपना था आपके हॉट सीट में बैठने का। तो एक बार मैं जनता जनार्दन को मिस्टर बनर्जी के बारे में बता देता कि ये हर एड और अवेयरनेस प्रोग्राम से अपडेटेड रहती है और तो और सरकार की दी हुई सारी गाइडलाइंस में मानती है। तो खेल शुरू किया जाए। है बिल्कुल बिल्कुल। Let's roll! पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अगर आपको बैंक से केवाईसी अपडेट के लिए कॉल आता है और वो आपसे आपकी डिटेल्स जैसे कि ओटीपी मांगते हैं तो क्या आप उन्हें वो देंगे? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी आप अपने बैंक वाले फूफा जी से भी तो केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं और ऑप्शन डी बैंक वाले से उसके क्रेडेंशियल्स लेकर आप उन्हें ओटीपी दे देंगे। बताइए क्या चुनना चाहेंगे आप? सर वो ऑप्शंस ओ वही सफल होता है जहाँ हम हंसते हंसते अपनी सतर्कता खो देते हैं। आपकी एक गलती और आपके सालों की कमाई पल भर में खो सकती है। अरे बताइए बताइए, ऑप्शन ए बी सी डी क्या चुनेंगे आप? सर मुझे तो ऑप्शन में बहुत तो कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं उसे ओटीपी ना बताऊं तो क्या पता बैंक मेरा अकाउंट बंद कर दे, और अगर ओटीपी बता दूं तो क्या पता मेरे साथ स्कैम हो जाए। उड़ी बाबा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अरे काम कीजिए 50-50 लाइफलाइन अंकित को दीजिए। कंप्यूटर जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। अब 4 में से 2 गलत ऑप्शंस गायब कर दिए जाए। सर ऑप्शन बी आप लॉक कर दीजिए। ओटीपी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होता है। ना बाबा ना, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता। कंप्यूटर जी ऑप्शन बी पर ताला लगाया है। अपने बैंक अकाउंट की सुरक्षा। बैंक कभी ओटीपी नहीं मांगता। आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के लिए बड़ी ताकत बन सकती है। तो कंप्यूटर मास्टर अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए। अगर आप अपना ओटीपी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्या आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं? ऑप्शन ए हाँ जी मैं पूरी तरह से सुरक्षित। ऑप्शन बी नहीं, इसके बाद भी स्कैम हो सकता है। सर ऑप्शन ए मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। अरे पहले पूरे ऑप्शन तो सुन लीजिए। जी नहीं सर, मैं आपकी सारी तरकीब समझ जाता हूँ। मोर ऑप्शन मोर कंफ्यूजन, नो ऑप्शन नो कंफ्यूजन। पूरी तरह से श्योर है? आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन मौजूद है, क्या आप उसका प्रयोग करना चाहेंगे? स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार होता है डर। जब तक हम घबराते हैं हम उनका शिकार बनते हैं। सर वैसे तो मैं मेरे ऑप्शन के साथ कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन आप इतना कहीं नहीं हो तो संकेत सूचक लाइफलाइन अंकित को दीजिए। कंप्यूटर जी संकेत सूचक लाइफलाइन को अंकित किया जाए। आपका हिंट है एक वीडियो। कंप्यूटर मास्टर वीडियो चालू किया जाए। तो चलिए जनाब, आज एक नया बकरा फंसाया जाए। हमारा नाम है विजय दीनानाथ चौहान, डिजिटल क्राइम डिपार्टमेंट, रोहतक पुलिस। पुलिस से बोल रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हमारे आधार का लिंक ISIS के साथ पाया गया है। हमने UAPA की धारा 16, 17, 19 और तो और IPC की धारा 125, 127, 130 और 490 के तहत तुरंत ही डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट वो क्या होता है? वो सब मैं तेरा भी नहीं बता सकता। तू एक काम कर, एक कमरे में आके खिड़की में दरवाजे बंद कर ले। अगर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश भी करी, मैं क्या कोई भी ससरा तन्ने ना बचा पाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तू सजा से बचना चाहे चुपचाप पीछे दी हुई लिंक को खोल। लिंक? कैसी लिंक? 30 लाख इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? अगर तू पैसा ना दे पाया तो मैं थारी कोई मदद ना कर पाऊंगा। जल्दी से जल्दी नीचे दिए हुए नंबर पर पैसा भेज दे। पैसा भेजते ही तारा डिजिटल अरेस्ट तुरंत कैंसिल हो जाएगा। तो मास्टर अभी भी ऑप्शन ए
पर ताला लगाएंगे या फिर बाकी ऑप्शंस सोच समझ कर उत्तर देंगे। ध्यान रखिएगा, आपका एक गलत कदम और आपकी जीवन भर की सारी धनराशि शून्य। जम जम जम्बूरा जादू तू दे दे पूरा जादू ऐसा दिखला दूं दिन को ही रात बना दूं बोले तो सिंगल का डबल बना दूं एक खेला दिखाओ जादू नहीं हाथ की तरह कर दिखा दूं बोले तो काले को गोरा बच्चे को बूढ़ा इसकी टोपी उसके सर और इसकी शक्ल उसके ऊपर क्या समझे? फिर तो मैं भी ट्राई करता हूँ। अरे ये तो फ्रॉड है, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। अरे ये सब तो इसका कमाल है, ये है इस जनरेशन का जादू यानी मैजिक। अरे सोना बोलना जमीनाई और तू कैसा क्या? हाँ जी अरे वाह, ये तो काफी बढ़िया चीज है। तो क्या इससे कुछ भी कर सकते हैं? हाँ ये है तो बहुत अनोखा, कर तो कुछ भी सकता है, पर इससे ऐसे तमाशे मत करना जिसके कारण तुम्हें बाद में भुगतना पड़ जाए। क्या? कैसे तमाशे? ये क्या कह रही हैं आप? तू बैठा मैं उस दिन अपना एक खेला दिखाने, चला मेरा डंडा एक नई दुनिया बनाने। कोई बोले जादूगर मुझे टिप्पणी बना दो और कोई बोले छोटी मोटी वीडियो को भी एडिट कर दो, पर लोग मेरी आंखों से छुपकर चेहरे चिपकाने लगे, झूठी तस्वीरें झूठी कहानियां बनाने लगे, सच्चाइयों को मिटाने लगे और हर गलत इस्तेमाल से मेरे दिल पर जख्म बनाने लगे। भैया एक चाय देना। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं, आई एम सॉरी, आई मस्ट हैव इमेजिन्ड इट। नो वरीज। ये लीजिए आपकी चाय। भाई ये देख, इसको कहीं तो देखा है। सही बोला यार, रुक अभी देखता हूँ। अरे मत जा यार, वो देख लेगी तुझको। अबे यार, देख ये वही लड़की है जिसकी वीडियो देखी थी। अबे ये तो वही है। देखा है, 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 देखा है। क्या देखा है? अरे कुछ नहीं मैडम जी, आपका पेमेंट हो गया, आप जा सकते हैं। एक्सक्यूज मी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ यार, तुम ना अपना इंस्टा प्राइवेट कर लो प्लीज। Forward, edit, share, see. 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 ऐसे मस्त हुआ है, ओरिजिनल फोटो उसके अकाउंट से उठाया था और इस ग्रुप में भी डाल दिया, सब देख लेंगे। इसके घर वाले तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। भाई साहब, ये आपकी बेटी है क्या? कहते कि झूठ है, कहते कि मेरी बेटी नहीं है। भाई साहब, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। ये सब झूठ है, ये मेरा वहम है, सब झूठ है, सब। झूठी तस्वीर वो बनाए, वजह किसी को ना बताए, रहम किसी पे तू ना करता है, क्यों तू ऐसा 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 करता है। बेगुनाह को
पापा अपन ज्यादा देर तक हाथ नहीं पकड़ते थे, कहते थे खुद से संतुलन बना के चलना सीखो। मैं चलती थी और वो बस इतना पास रहते कि अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे फट से पकड़ ले। दूर रहकर भी हमेशा सारी जरूरतों को पूरा किया। पढ़ा लिखा के इंजीनियर जो बनाना चाहते थे, देर हो जाए तो बस इतना कहते, बेटा घर पहुंच के एक बार फोन जरूर कर देना, क्योंकि उन्हें भरोसा था इस दुनिया पर नहीं, मुझ पर। और अब वो परछाई भी नहीं रही। रहे हैं तो बस इन लोगों के सवाल। तुमने फोटो ऑनलाइन क्यों डाली? अकाउंट प्राइवेट क्यों नहीं किया? लड़कियों को इतनी आजादी क्यों दी जाती है? आजादी आजादी कोई सुविधा थोड़ी है, कोई तमगा थोड़ी है। आजादी एक जरूरत है, एक आदत है जिसकी बेगुनाही का खामियाजा आज मैं भुगत रही हूँ। ये सब मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ये सब मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरा चेहरा था, क्योंकि मेरी पहचान थी, क्योंकि मेरा अस्तित्व था। हाँ, सही सुना आप सभी ने, मेरा अस्तित्व था। हाँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ यादों में जिंदा हूँ। मेरा अतीत अब मेरा नहीं रहा, मेरी पहचान किसी और की हो गई। मैं क्या हूँ ये सवाल अब किसी के लिए भी जरूरी नहीं। तो अगर मेरा अतीत मेरा नहीं रहा, मेरी पहचान किसी और की हो गई, मेरा चेहरा किसी और की कहानी सुना रहा है, तो मैं हूँ कौन? और अगर आप मुझे नहीं पहचान पा रहे तो कौन पहचानेगा? बताओ कौन हूँ मैं? आप बताइए। अरे बोलिए ना, अरे कुछ तो बोलिए। लोहे की बेड़ियां तोड़ना आसान था क्योंकि वो दिखाई देती थी, परंतु इन बेड़ियों का क्या जो हमने खुद अपनी उंगलियों से बुनी है। वो उंगली जो एक बचपन बर्बाद कर देती है, वो क्लिक जिसने किसी के जीवन भर की कमाई लाभ कर दी, और वो नकली चेहरा जिसने एक असली सांस तक रोक दी। हम इन सबको टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी इस नए दौर की आजादी। पर सच तो यह है हम कैद हैं उस जेल में जिसमें सलाखें नहीं, स्क्रीन से स्क्रीन। वो जेल जिसने हमारे दिमाग को सुन्न कर दिया है, हमारी आंखों को पकड़ा दिया है, हमारी रूह को गुलाम बना लिया है। सिर्फ इसीलिए ये नाटक था सहने जंजीर, क्योंकि कैद हम नहीं, हमारा जहन है। पर रुकिए, एक सवाल अभी भी बचता है कि क्या इस जंजीर को तोड़ने का कोई रास्ता है? बताइए, कोई रास्ता है कोई रास्ता? हाँ, रास्ता है। अगर बचपन बचाना है तो शुरुआत घर से होगी। घर में नो स्क्रीन जोन बनाओ, खाना खाते वक्त और सोने से 1 घंटा पहले। घर में सभी के फोन बंद, मतलब बंद। बच्चों को डिजिटल नहीं फिजिकल मैदान में भेजिए, उनको बोर होने दो, तभी वो नया सोचेंगे। और याद रखिए, अगर आप खुद दिन भर फोन चलाएंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। फोन को साइड में रखिए और बच्चे से बात कीजिए। अब बात आपकी मेहनत की कमाई की। कान खोलकर सुन लीजिए, हिंदुस्तान में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है। पुलिस, सीबीआई या कस्टम्स कभी भी फोन पे पैसे ट्रांसफर करने की धमकी नहीं देती। ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड। और कभी आपका ऐसा कॉल है तो घबराना नहीं है, कॉल काटो और तुरंत 193
लॉटरी का टिकट, डर और लालच, इन दोनों से बचो और अपना अकाउंट सेफ रखो। और सबसे जरूरी बात, अपनी पहचान की सुरक्षा। प्राइवेसी सेटिंग, सबसे पहले अपना अकाउंट प्राइवेट कीजिए, किसी भी अनजान को दोस्ती में ना जोड़े। इंटरनेट पर जितना कम डाटा अपलोड करेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। सतर्कता यानी विजिलेंस। अगर ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वीडियो दिखे तो फॉरवर्ड न करें, रिपोर्ट करें। मजाक मत उड़ाओ, साथ खड़े रहो। याद रखना, आज के जमाने में जो दिखाई दे जरूरी नहीं कि भाई सच हो। कानूनी सहायता, अगर आपके साथ ऐसा हो तो चुप मत रहिए। ITI के तहत ये जुर्म है, पुलिस कंप्लेंट करो। ये थी हमारी एक पहल आपको उन्हीं समस्याओं से रूबरू कराने की जो हमारे आसपास ही सांस ले रही है। हमारा मकसद सिर्फ एक, ये बताना कि हर छोटी लापरवाही एक बड़ा अंजाम लेकर आती है। इसी उम्मीद के साथ ये थी हमारी नुक्कड़ नाटक बल्ला।